जिनकी सीरत व किरदार सिर्फ उनके अपने ज़माने के लिए नहीं बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए मशाल राह हैं। इनमें से एक नुमाया शख्सियत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की है, जिनकी खिलाफत अदल, तक़वा, सादगी और हिकमत का अजीम नमूना थी। आपकी क़यादत में इस्लामी सल्तनत वसअत इख्तियार कर गई, लेकिन इसके बावजूद आपकी आज़ी और मसवात पसंदी में कोई कमी ना आई। आपकी ज़िंदगी के कई ऐसे वाक़यात हैं जो साबित करते हैं कि हकीकी इज़्ज़त और बुलंदी सिर्फ दीन इस्लाम की पासदारी में है। फ़लस्तीन की फ़तह का वाक़या हो या एक गुनहगार की सच्ची तौबा का किस्सा, हर हिकायत में हमारे लिए रहनुमाई के बेशबहा ख़जाने मौजूद हैं। आपकी हुक्मरानी सिर्फ तलवार के ज़ोर पर नहीं बल्कि ईमान की क़ुव्वत, अदल की ताकत और अल्लाह पर कामिल भरोसे की बुनियाद पर कायम थी। आज की इस वीडियो में हम आपकी ज़िंदगी के ऐसे ही कुछ ईमान अफरोज़ वाक़यात आप नाज़रीन को सुनाएंगे जो यकीनन ईमान की ताज़गी का सबब बनेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पहला वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत का है, जिसमें अदल व इंसाफ की एक बेमिसाल नज़ीर पेश की गई। दो नौजवान तेज़ कदमों से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलिस में दाखिल होते हैं और सीधे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरों पर गम व गुस्से के आसार नुमाया हैं। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातिब करके कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स है जिसने हमारे वालिद को कत्ल किया है। मजलिस में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की गहरी नज़रें उस शख्स पर जम जाती हैं जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप सख्त लहजे में पूछते हैं, क्या यह सच है कि तुमने इनके बाप को कत्ल किया है? मुल्ज़िम सर झुकाकर जवाब देता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, यह हकीकत है कि मुझसे इनके वालिद का कत्ल सरजद हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मजीद वजाहत तलब करते हैं, कैसे हुआ यह कत्ल? वो शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, इनका वालिद मेरे खेत में अपने ऊँट समेत घुस आया था। मैंने उसे रोका, मना किया, मगर वो बाज ना आया। जब उसने मेरी बात पर कोई तवज्जो ना दी तो मैंने गुस्से में आकर एक पत्थर फेंका जो सीधा उसके सर पर लगा। वो मौके पर ही दम तोड़ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर सख्ती आ जाती है। आप बिला झिझक ऐलान करते हैं, तो फिर इसका क़सास देना होगा, इसकी सज़ा मौत है। ये सुनते ही मजलिस में एक सनसनी सी फैल जाती है, मगर कोई एतराज़ करने वाला नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में इंसाफ के सिवा किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। न ख़ानदान देखा जाता है, न कबीले की हैसियत, न दौलत या रुतबा, ना ही किसी की सिफारिश या रियायत की कोई उम्मीद रखी जा सकती है। यहाँ फ़ैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की शरीयत के मुताबिक किया जाता है, चाहे मामला कितना ही पेचीदा क्यों ना हो। उसी लम्हे मुल्ज़िम अचानक बुलंद आवाज़ में कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, मैं बेशक अपने जुर्म का इकरार करता हूँ और मैं क़सास के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। मेरा ख़ानदान सहरा में रहता है, मेरी बीवी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं जाकर अपने बच्चों को ज़रूरी हिदायत दे आऊं और अपनी जिम्मेदारियां किसी और के सुपुर्द कर सकूं। उसके बाद खुद आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और जो भी सज़ा होगी कबूल कर लूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा और पूछा, तुम्हारी ज़मानत कौन देगा कि तुम वापस आओगे? ये सवाल सुनते ही मजलिस पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। कोई उसे जानता तक ना था। फिर उसकी ज़मानत कौन देता? आखिरकार हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जगह से खड़े हुए और पुख्ता लहजे में कहा, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैरानी से बोले, अबू ज़र, क्या तुम जानते हो इसे? हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे नहीं जानता, लेकिन मैंने इसके चेहरे पर ईमान की रोशनी देखी है और मुझे यकीन है कि ये शख्स अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अबू ज़र, अगर ये 3 दिन के अंदर ना लौटा तो तुम्हारी गर्दन जाएगी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स को 3 दिन की मोहलत दे दी और वो इजाज़त मिलते ही अपने घर की तरफ रवाना हो गया। 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन असर के वक्त मदीने में ऐलान कर दिया गया कि सब लोग मस्जिद नबवी में जमा हों, क्योंकि आज इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मजलिस में सब मौजूद थे। मकतूल के बेटे बेचैनी से अपने वालिद के कातिल के इंतज़ार में थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ़ ला चुके थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अबू ज़र, कहाँ है वो शख्स? हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुकून से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु आसमान की तरफ देखने लगे। सूरज डूबने के करीब था, वक्त ख़त्म हो रहा था। अगर वो शख्स वापस ना आया तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की जान चली जाएगी। ये लम्हा ऐसा था कि पूरी मजलिस दम साधे खड़ी थी।
ऐन मगरिब के वक्त जब सूरज की आखिरी किरणें मदीने के आसमान पर फैल रही थीं, दरवाजे पर एक शख्स नमूदार हुआ, गर्द में लिपटा, थका मांदा मगर बाअज़्म। ये वही शख्स था जो अपनी मौत का परवाना लिए वापस आ गया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान से बेसाख्ता अल्लाहु अकबर की सदा निकली और पूरा मजमा अल्लाहु अकबर के नारे से गूंज उठा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरत और तहसीन से पूछा, ए शख्स, अगर तू ना आता तो हम तेरा क्या बिगाड़ लेते? न कोई तुझे जानता था, न तेरा पता मालूम था। वो शख्स आजी से बोला, अमीरुल मोमिनीन, मामला आपका नहीं, मामला उस हस्ती का है जो दिलों के हाल जानती है। अगर मैं वापस ना आता तो शायद कोई न जानता, लेकिन मेरा रब तो जानता है। मैं डरता था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब दुनिया से वादे की पासदारी खत्म हो गई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू ज़र की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, अबू ज़र, तुमने क्यों जमानत दी थी, हालांकि तुम इसे जानते भी ना थे? हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब दुनिया से खैर उठा ली गई है। ये सुनकर मकबूल के बेटे भी खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स को मुआफ करते हैं। हमें खौफ है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब दुनिया से दरगुजर का जज्बा खत्म हो गया है। हमें खौफ है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब दुनिया से दरगुजर का जज्बा खत्म हो गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर। ऐ नौजवानों, तुम्हारी अफ़्व दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ऐ अबू ज़र, अल्लाह तुझे तेरी सच्चाई और मदद पर जज़ा दे। और ए शख्स, अल्लाह तुझे तेरी वफा